उसमें बात करते हैं कि उसमें बाकी सारे फीचर्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। कि इसमें ये वाला जो है ना, इसमें पहले इसके फोरामेन जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है, और फिर ये आर्च भी प्रेजेंट होती है, बॉडी भी प्रेजेंट होती है। इसकी जो कन्वेक्स है ये क्रेनियल साइड है, और ये जो अंदर को तस्वीर है कनकेव ये कॉर्डल है। फिर इसके प्रोसेसेस की बात करें तो वो भी 3 होती हैं। ये स्पाइनस प्रोसेस है, और ये वाले जो है ना, ये जो आगे वाले हैं ये क्रेनियल प्रोसेसेस हैं, और पीछे वाले ये कॉर्डल प्रोसेसेस हैं, आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं। ये वाले जो क्रेनियल के यहाँ पर ऊपर है क्रेनियल आर्टिकुलर फेसेट्स, और इसके कॉर्डल आर्टिकुलर फेसेट्स हैं। फिर अगर हम इसके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस की बात करें, जो हमने टिपिकल के वर्टिब्री सर्विकल वर्टिब्री की बात कर रहे हैं, इसमें 3rd 4th और 5th है। इसमें जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है ना वो 2 में डिवाइडेड है। जो ऊपर वाला इसे डोर्सल कहते हैं, जो नीचे वाला है इसे वेंट्रल कहते हैं। ये डोर्सल और ये वेंट्रल, और इसमें ट्रांसवर्स फोरामेंस भी प्रेजेंट होती हैं। ये यहाँ पर ट्रांसवर्स प्रोसेसेस पर ना ये यहाँ पर दरमियान में नज़र आ रहे हैं बिल्कुल क्लियरली। अब हम सर्विकल वर्टिब्री की बात करेंगे। इसमें हम सर्विकल वर्टिब्री में टिपिकल सर्विकल वर्टिब्री की बात करेंगे। उसमें 3rd 4th और 5th आती हैं। ये टिपिकल वर्टिब्री होती हैं, जबकि एटिपिकल जो है 1st और 2nd जो है वो एटिपिकल है। 3rd 4th और 5th टिपिकल वर्टिब्री हैं। अभी इसकी बात कर लेते हैं। इसमें बाकी सारी चीज़ें टिपिकल सर्विकल वर्टिब्री वाली होती हैं। कौन सी होती हैं? वो 4 चीज़ें हैं। पहली जो चीज़ ये है कि उनमें फोरामेन होता है, दूसरी वो आर्च बन रही होती है, उनमें बॉडी होती है, एक कन्वेक्स साइड होती है उसकी, और एक कॉर्डल जो होती है वो अंदर को कनकेव होती है, जो कन्वेक्स होती है वो क्रेनियल होती है। अच्छा, और तीसरी इसमें चीज़ ये थी कि उसमें जो होते हैं प्रोसेसेस जो होते हैं वो 3 होती हैं। एक ये स्पाइनस प्रोसेस है, और एक ट्रांसवर्स प्रोसेस है, और वो जो फेसेट्स होती हैं क्रेनियल आर्टिकुलर फेसेट्स प्रोसेसेस होते हैं, और कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेसेस। अब टिपिकल में अब इनमें 3rd 4th और 5th में जो चीज़ डिफरेंस है ना बाकियों से टिपिकल से, हम वो बात कर लेते हैं। वो ये है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये 3rd 4th और 5th। अब इन तीनों को टिपिकल कहते हैं, हम इनकी बात करते हैं। इसमें से जो है वो स्पाइनस, इसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है ना वो 2 में डिवाइडेड होता है। एक जो ऊपर वाला है उसे कहते हैं डोर्सल, और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रल। इसमें भी ट्रांसवर्स प्रोसेस 2 में डिवाइडेड, डोर्सल और वेंट्रल। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि इसके ना ऊपर वाला जो है, फोकस करो, इसका जो ऊपर वाला है ऐसे ऊपर कर लो, इसका जो ऊपर वाला है ना स्पाइनस प्रोसेस, इसमें ना ये देखो ये भी 2 में डिवाइडेड है। ऐसे ये 2 में, ये भी 2 में, और ये भी 2 में। अब हम 6th सर्विकल वर्टिब्री की बात कर लेते हैं। इसमें भी जो है ना इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस वो 2 में डिवाइडेड है। एक डोर्सल है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो वेंट्रल है। ये जो 6 है ना, इसमें ये चीज़ है कि इसके जो नीचे वाला है ना वेंट्रल, वो ज़्यादा एक्सपेंडेड होता है, फैला हुआ होता है, ये पत्ते की तरह होता है। ये ऑक्स और डॉग में ऐसा होता है। इसे हम कहते हैं स्लेज भी कहते हैं, स्लेड भी कहते हैं। वेंट्रल है ना, वेंट्रल पार्ट है ट्रांसवर्स प्रोसेस का, इसे वेंट्रल एक्सपेंडेड लेमेना भी कहते हैं। इसका ये पत्ते की तरह का होता है। और इसमें एक और बात कि इसे ना लैंडमार्क इन रेडियोग्राफी के तौर पे यूज़ किया जाता है। मतलब कि अगर हमें ना कोई इस तरह हमें स्पेसिफिक पोर्शन इसका, हमें ये अगर हम रेडियोग्राफी देखते हैं, हम कैसे पता चलेगा? जो फ़ौरन हम देखेंगे जिसका जो है ना जो है वेंट्रल पार्ट ट्रांसवर्स का बड़ा है, हमें फ़ौरन पता चलेगा कि ये वाला 6 वाला है। ये 6 वाला है, तो हमें पता चलेगा कि इसको जो पहले वाला है वो 5 वाला होगा, जो इसके बाद वाला है वो होगा 7th वाला। और अब अगर हम हॉर्स की बात करें, अच्छा ये डॉग की 6 है, इसकी हम बात कर लेते हैं कि ये स्पाइनस प्रोसेस है। पहले इसकी वो बात कर लेते हैं। ये स्टार्टिंग से ये इसका फोरामेन है, ये आर्च है, ये इसकी बॉडी है। ये बॉडी की कन्वेक्स साइड जो है ये क्रेनियल सरफेस बना रही है, और ये जो कनकेव जो है वो अंदर को धंसी हुई है, ये कॉर्डल सरफेस भी होती है। फिर ये इसका प्रोसेसेस की बात कर लें तो ये वाला स्पाइनस प्रोसेस है, और ये जो आगे वाले हैं ये क्रेनियल प्रोसेसेस हैं। इसके ऊपर 2 फेसेट्स हैं, आर्टिकुलर फेसेट्स हैं, क्रेनियल आर्टिकुलर फेसेट्स। और ये जो कॉर्डल है, ये वाला कॉर्डल प्रोसेसेस हैं, ये इनके नीचे जो हैं इनके नीचे जो है कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं, फेसेट्स हैं सॉरी। और फिर अगर हम इनके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस की बात करें, ये 2 हैं। ऊपर वाला जो है ये डोर्सल है, और नीचे वाला जो वेंट्रल है। डोर्सल और वेंट्रल, जो नीचे वाला होता है ना वेंट्रल, वो
एक्सपेंडेड हुआ होता है, इसे हम कहते हैं स्लेज या फिर वेंट्रल एक्सपेंडेड लेमिना, ये वाला। अच्छा, अब हम 6 सर्विकल वर्टिब्री की बात कर रहे थे, अब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं कि जो हॉर्स है उसमें जो है ना ये तो वो दूसरे प्रोसेस आ गए, क्रेनियल और कॉर्डल प्रोसेसेस आ गए हैं, और ये यहाँ पर वो होती है, ये स्पाइन होती है और स्पाइन होती है, ये क्रेनियल और कॉर्डल प्रोसेसेस, ये कॉर्डल है और ये क्रेनियल प्रोसेसेस हैं जैसे टिपिकल वर्टिब्री में होता है, और ये उसका फोरामेन है और ये आर्च है, ये उसकी बॉडी है, इसकी ये जो कनकेव है ये कॉर्डल है, और ये जो क्रेनियल है वो कन्वेक्स है, टिपिकल की तरह बिल्कुल वही चीज़ें। बॉडी भी होगी, इसमें स्पाइनस प्रोसेस भी होगा, क्रेनियल भी होगा, इसमें फोरामेन भी होगा, आर्च भी होगी, बॉडी भी होगी, इसमें ट्रांसवर्स फोरामेंस भी होते हैं, ट्रांसवर्स फोरामेन भी होते हैं। और अगर हम इसके ना ट्रांसवर्स प्रोसेसेस की बात करें तो इसमें ये है कि हॉर्स की बात करें तो इसमें ना ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जो है वो 3 में डिवाइडेड होते हैं, जबकि हमने पढ़ा था कि डॉग और ऑक्स में जो है ना 6 सर्विकल वर्टिब्री उसके 2 में डिवाइड होते हैं, इसमें 3 में है, कैसे 1, 2 और 3, जबकि डॉग और ऑक्स में 2 में डिवाइड होते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। और अगर हम टिपिकल की बात करें ना, जो टिपिकल होते हैं 3rd, 4th और 5th, उनमें भी जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं ना वो सभी में 2-2 में डिवाइड होते हैं सभी स्पीशीज़ में। जबकि इसकी बात करें ट्रांसवर्स प्रोसेसेस की 6 सर्विकल वर्टिब्री की, तो इसमें एक्सेप्शन है कि इसमें 3 में डिवाइडेड होंगे हॉर्स में, जबकि ऑक्स और डॉग में 2 में डिवाइडेड होंगे। ये ऑक्स का, ये हॉर्स है। ये ऑक्स का है, ये देखो ये इसके बड़े हैं ना, तो रिब्स ऑक्स की ज़्यादा है भाई। अच्छा ऑक्स और हॉर्स, इसमें जो है ना ये जो ट्रांसवर्स फोरामेंस होती हैं वो नहीं होते, वो एब्सेंट होते हैं, जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेसेस पे होती हैं, जबकि 1st से लेकर 6 तक ट्रांसवर्स फोरामेंस होते हैं, और वो जो है 1st से लेकर 6 तक जो सारे हैं मिलकर ट्रांसवर्स कैनाल बनाती हैं। फिर आगे हम इसके ट्रांसवर्स की बात करें, ये तो स्पाइनस प्रोसेस है और ये क्रेनियल और कॉर्डल स्पाइनस प्रोसेस है, ये क्रेनियल कॉर्डल प्रोसेस है, जबकि इसका जो है ना ये वाला जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस ये अनडिवाइडेड होता है। फिर इसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी ये क्रेनियल कॉर्डल जो है वो प्रोसेसेस हैं, और इसमें जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है ना वो अनडिवाइडेड होता है, जैसा कि एटलस और एक्सिस में होता है, जबकि बाकी जो सारी सर्विकल वर्टिब्री हैं उसमें जो है ना ये वाला जो डिवाइडेड होता है ये डोर्सल और वेंट्रल में। शायद हम इसकी बात करें कि ये वाले जितने भी सर्विकल रीजन में वर्टिब्री है ना, सबसे ज़्यादा जो स्पाइन है इसकी हाईएस्ट स्पाइन होती है, सर्विकल वर्टिब्रीज में इसकी हाईएस्ट स्पाइन होती है, इसमें भी देखें, ये देखें हाईएस्ट स्पाइन होती है। फिर अगर हम इसकी बात करें ना, ये बॉडी की ये कन्वेक्स साइड होती है और ये कनकेव जो है यहाँ पर जो अंदर को होती है ये कॉर्डल सरफेस पे होती है, ये जो है ना इसके ऊपर ना यहाँ पर 2 फेसेट्स बने होते हैं, इसे कहते हैं कॉर्डल पेयर ऑफ कॉस्टल फेसेट्स, ये 2 प्रेजेंट होते हैं, और ये जो हॉर्स और ऑक्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ये देखो यहाँ पर ये इधर प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर ना इसकी इधर वाली साइड पर ये प्रेजेंट नहीं है, ये कहते हैं कॉर्डल पेयर ऑफ कॉस्टल फोविया या फेसेट्स। और ये वो जगह है जहाँ पर जो फर्स्ट रिब है ना उसका हेड जो है यहाँ पर आर्टिकुलेट करता है, ये कॉर्डल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। बस।